Hello everyone, good morning. So today we are going to discuss about the new topic. Like today is day 12, right? In day 12, we are going to discuss about the role of family, society, and education in inculcating ethics, right? It means कि जो हमारा परिवार है, समाज है, शिक्षा जो है वो हमारे नैतिक मूल्यों में किस तरीके से योगदान दे रहा है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट PYQ ये आंसर कैसे लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ रेलिवेंस, ओके, उसको प्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन इंटरफेस, ओके। सो पहला टॉपिक, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज इट? कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो एथिक्स जो है या एथिक्स एथिकल वैल्यू जो होती है या एथिक्स वैल्यू जो होती है, दिस एथिक्स वैल्यू आर नॉट बॉर्न, है ना, they are inculcated through the social institution, especially family, society, and education. So this institution act as the first school of morality. Clear? इसको मैं व्हाइट बोर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज इट, तो हमारा कॉन्सेप्ट व्हाट इज एथिक्स वैल्यू और व्हाट इज द मोरालिटी, राइट? या फिर हम जो सोशल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं वो हमारे एथिक्स वैल्यू कैसे इनकलकेट होते हैं। So ethical value are not born, they are inculcated through the social institution, especially family, society, and education. So this institution act as the first school of morality. Clear? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आए थे। यस, अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 में आपके पास क्वेश्चन आ रखे हैं। 2015 में आपके पास एक क्वेश्चन आया है, दैट इज द करेंट सोसाइटल वैल्यूज आर रैपिडली, देखो आप यहाँ पे, यानी ये क्वेश्चन, द करेंट सोसाइटल वैल्यू आर रैपिडली degenerating, right? What are the reason behind this degeneration, right? Degeneration and suggested the corrective measures. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि हमने क्वेश्चन को कैसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हो तो ओवरऑल अगर फिर से आप क्वेश्चन को रिपीट करो पढ़ो तो आपको पूरे क्वेश्चन में एक कीवर्ड मिलने वाला है। What is the keyword? See, the current societal value are rapidly degenerating. Okay, so what is the reason behind the degeneration and suggest the corrective measures? यहाँ पूछा क्या गया है, societal value is your keyword in this question, ठीक है। Your keyword in this question is societal value और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसका रीजन प्लस करेक्टिव मेजर्स, ये दो चीजें डिमांड की गई है क्वेश्चन में। सोसाइटल वैल्यूज इज द कीवर्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, राइट, क्या लिखना चाहिए इतने बड़े क्वेश्चन में, डीजनरेटिंग के बारे में बताएं या करेंट सोसाइटल वैल्यू के बारे में बताएं, राइट, या कोट से स्टार्ट करें। अगर इस तरीके के डिलेमा में आप हैं, राइट, तो इस केस में आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ अब हम डायरेक्टली जो हमारी सोसाइटल वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, ये सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो हम सोसाइटल वैल्यू गेन कर रहे हैं, देयर वी कैन यूज द वर्ड फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन, राइट, इनको हम यूज करके अपना एक कंप्लीट इंट्रो तैयार कर लेंगे। क्लियर? जैसे ही हम इंट्रो तैयार करते हैं, देन ट्राई टू मेंशन द रीजन इन अ फ्लो चार्ट। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द रीजन इन अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में भी आप देखो ऐसे मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा रीजन, ओके, रीजन में भी आप जब फ्लो चार्ट आप मेंशन कर रहे हो तो फ्लो चार्ट में आपने डिटेल नहीं लिखना है, आपने जो हेडिंग आप मेंशन करने वाले हो उस हेडिंग को आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। सो फ्लो चार्ट इज वर्क लाइक अ कनेक्टिंग योर इंट्रोडक्शन एंड योर मेन बॉडी पार्ट। इससे कॉपी इवेल्युएटर को भी आसान हो जाता है कि इंट्रो के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि आप किस रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती है फर्दर समझने के लिए, ठीक है। तो फ्लो चार्ट मेंशन करने का ये भी एक बेनिफिट्स है। इफ यू फील दैट कि नहीं टाइम कम है, मैं लिखने में थोड़ा स्लो हूँ, फ्लो चार्ट नहीं मेंशन करता, दैट्स कंप्लीटली ओके, डोंट मेंशन इट, ओके। बट इससे क्लैरिटी आपको भी हो जाएगी अगर आप फ्लो चार्ट मेंशन करते हो तो, और जो कॉपी इवेल्युएट कर रहे हैं उनको भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं करेक्टिव में। जैसे ही आप ये मेंशन कर दोगे उसके बाद यहाँ डिटेल में आप रीजन को एक्सप्लेन करो और इससे रिलेटेड यहीं पर आप करेक्टिव मेजर्स को एक्सप्लेन करो एंड देन मूव टू द कंक्लूजन।
ठीक है। तो हम इसमें लिख के आ सकते हैं, इसको लिखने से पहले हम कुछ की रोल्स समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर हमारा चैप्टर चल रहा है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम डेटा को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, तो आप समझो की रोल ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है। की रोल ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, फैमिली, राइट। अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं, परिवार जो हमारी संस्कारों की प्रथम पाठशाला होती है ना। जैसे हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर राइटिंग। ओके, तो पहले आप ये समझो कि जो फैमिली है, फैमिली का रोल क्या है थ्रू द फैमिली क्या रोल फॉर्मेशन हो रही है। दे टीचेस अस लव, है ना, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस। परिवार में जब हम लोग रह रहे हैं, एक पूरी फैमिली में अगर हम रहते हैं, व्हाट वी कैन लर्न, राइट, व्हाट वी कैन, हम हमें संस्कार किस चीजों की मिल रही है। अ, प्यार करने की, ट्रस्ट बिल्ड करने की, रिस्पेक्ट करने की और सेक्रीफाई करने की। तो परिवार ही जो होता है वो पहला संस्कारों का पाठशाला होता है। ठीक है। दूसरी होती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी बिल्ड्स द सोशल बिहेवियर। चार लोग क्या कहेंगे, दिस कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। ठीक है। जो हम कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, सो यहीं से ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर। ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से बिहेव करना है, चीजों को सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है, राइट। सो दिस इज फ्रॉम फ्रॉम द सोसाइटी इट्स बिल्ड सोशल बिहेवियर, एम्पैथी एंड कलेक्टिव एथिक्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड रेशनैलिटी। नाउ, अब सोसाइटी में जो गलत प्रथा है, फॉर एग्जाम्पल बाल विवाह, राइट, घूंघट प्रथा, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, तो इसके लिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, या इस ये गलत है ये सबको बताने के लिए, जो रेशनैलिटी हमें मिलेगी वो थ्रू द एजुकेशन मिलेगी। क्लियर, मतलब जो हमें तर्क शक्ति मिलेगी या तर्क करने के लिए जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स वी गेट फ्रॉम द एजुकेशन। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स अस रैशनैलिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस। तो ये चीजें हो गई। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो फैमिली से रिलेटेड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अ चाइल्ड रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ्टन लर्न द एम्पैथी एंड शेयरिंग अर्ली। है ना, जो जॉइंट फैमिली में बच्चे रह रहे हैं, इवन सेक्रीफाई ऑल्सो, ठीक है, दे ऑफ्टन ऑफ्टन लर्न द एम्पैथी, सेक्रीफाई एंड शेयरिंग। क्लियर। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं या उसके एग्जाम्पल को आपको बताऊं, तो community norms, right? Community norms influence whether corruption is tolerated or stunned. Yeah. एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो इट्स इनकॉर्पोरेटिंग द गांधीयन थॉट्स, है ना, इन्वायरमेंटल एथिक्स, civic duty into schools, and curriculum promotes the ethical citizenship। तो एजुकेशन से आप जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए, इससे आप काफी अच्छा आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, इन सबको हम लोग यहाँ डिटेल में कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन, एक मॉडल आंसर के थ्रू। और इसके साथ ही आप एक कोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। कोट यूज करना बेस्ट है, अगर आप अपना कंक्लूड करते हो कोट्स के साथ तो और अच्छी बात है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड में चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है इजी, और आपको समझ भी आएगी। ओके, अब आप यहाँ देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। अभी हम लोगों ने यही पढ़ाई कर लिया। ठीक है। तो यहाँ बस मैं आप ये मॉडल आंसर के थ्रू मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, राइट। सो आप आंसर यहाँ देखो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एथिकल वैल्यू से, क्योंकि अल्टीमेट जो इंटायर क्वेश्चन है वो एथिकल वैल्यू पे है, राइट। So ethical values are learned from the primarily through the family. Okay, primarily through the family, society, and education. So this institution act as the foundation of a morally conscious citizenry. Okay, the family is the first. Again, अब जब हमने जब ये दो लाइन से इंट्रो अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक मिनट रुको। यहाँ हमारा इंट्रो खत्म हुआ, बट चूंकि क्वेश्चन हमारा फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तीनों को कवर करने बोला है, तो हम तीनों को फिर यहाँ कवर करेंगे।
देखो, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में बताएंगे, सोसाइटी प्रोवाइड्स द रिइंफोर्समेंट थ्रू द करेक्टिव नॉर्म्स, और उसके बाद फिर हम बताएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बोल्ड लेटर में जो मैंने लिखे हैं, ये आप अपने कॉपी में अंडरलाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, जब आप स्टार्ट करो तो अंडरलाइन कर दो उस वर्ड को, जब आप लिख रहे हो, तो इससे ये समझ आएगा कि हमने क्वेश्चन के दिए हुए सारे कीवर्ड्स को अपने आंसर में यूज किए हैं। क्लियर? Centric education have diluted the moral development. ठीक है, so therefore ethics education, parental engagement and community awareness of program are needed. ये हो गया हमारा मेन बॉडी पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे कंक्लूड करना है। कंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। दिस थ्री pillars together determine the ethical framework of a citizen and hence the ethical climate of a nation. ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा कंक्लूजन पार्ट। आप चाहो तो कंक्लूजन को किसी कोर्स के थ्रू भी एंड कर सकते हो। तो कोर्स आप ये यूज कर सकते हो, द वैल्यू थॉट्स इन अर्ली लाइफ बिकम द कॉन्शियस इन लेटर लाइफ। ठीक है, फैमिली बिल्ड्स कैरेक्टर, सोसाइटी बिल्ड्स बिहेवियर एंड एजुकेशन बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप ना, ये भी कोर्स को आप यूज कर सकते हो। इसके साथ अगर कुछ कीवर्ड्स चाहिए तो ये कीवर्ड्स आप यहाँ देख सकते हो। क्लियर है? चलो, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कल डे 13 में हम लोग नए टॉपिक्स को कवर करेंगे और नए क्वेश्चन कवर करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच।